नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किसान मोर्चा के आभार सम्मेलन में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अब किसानों को मात्र 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा और अगले 3 साल में 30 लाख सोलार पंप लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि सरकार किसानों से सोलार पंप से पानी बिजली भी खरीदेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। धान की जगह मूंगफली और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वहीं कपास से टेक्सटाइल उद्योग में क्रांति लाकर गाँव में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दोगुना कर 40 रुपए प्रति गाय कर दिया गया है और 10,000 क्षमता की गौशालाएं बनाई जाएगी। साथ ही सिंचाई के लिए केन बेतवा और चंबल लिंक जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी काम तेज है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। सिर्फ 5 रुपए में खेतों तक रोशनी, मूंगफली उगाओ पानी बचाओ, गौशालाओं से गांव में खुशहाली, जैविक खेती से बनेगी नई पहचान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास के समत्व भवन में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित आभार सम्मेलन में किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में उन्होंने ऐलान किया कि जिन किसानों के पास स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें अब मात्र 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जाएगी, जिसके बाद पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भी इसे लागू किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने ये भी कहा कि प्रदेश के किसानों को सस्ती और निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार आने वाले 3 वर्षों में 30 लाख किसानों को सोलार पंप देगी, जिससे सिंचाई के लिए बिजली की निर्भरता कम होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। इन सोलार पंपों के माध्यम से किसानों को स्थायी कनेक्शन की सुविधा भी दी जाएगी और विशेष बात यह होगी कि सरकार इन सोलार पंपों से उत्पादित बिजली को किसानों से खरीदेगी, जिससे उनकी आय का एक अतिरिक्त स्रोत तैयार होगा। साथ ही सरकार ने अस्थायी कनेक्शन वाले 1.5 लाख किसानों को पहले ही स्थायी कनेक्शन देकर राहत दी है और इसके शुल्क भी कम किए हैं। डॉक्टर यादव ने बताया कि 3 हॉर्स पावर के सोलार पंप के लिए किसानों को केवल 5% राशि देनी होगी, जबकि 5 से 7.5 हॉर्स पावर वाले पंप के लिए 10% राशि तय की गई है। किसानों के माध्यम से हमारे अपने एक गांव के किसान का जीवन सुखी समृद्ध बनाना होगा, उसी से हमारे भारत का विकास का मार्ग जाता है। आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और ये है भाजपा वाली सरकार के 26 रुपए क्विंटल में खरीद रही है। ये 20 साल में ये प्रगति अपनी, ये अपना किसानों के प्रति प्रेम है कि हम अपने गरीबों की भी चिंता कर रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कृषि विकास को नई दिशा देने वाले अन्य प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि को उद्योगों से जोड़ने और किसानों की आय को कई दुगुना बढ़ाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में उत्पादित कपास से टेक्सटाइल उद्योग में क्रांति लाई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इनके तहत टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले किसान परिवारों के लोगों को 5,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि प्रदेश में अब धान के स्थान पर मूंगफली और अन्य प्राकृतिक फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ अधिक लाभकारी और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिल सके। जैविक खेती को भी सरकार विशेष पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। गोपाल कृष्ण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। इसके तहत गांव-गांव में गाय पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा और बड़े शहरों में 10,000 क्षमता वाली गौशालाएं बनाई जाएंगी। गौशालाओं में प्रति गाय मिलने वाला अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए मेलों का आयोजन किया जाएगा।
सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक परियोजना पर 1 लाख करोड़ और चंबल काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना पर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी और सांसद वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उनके फैसलों की सराहना की, जिन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले। देखिए, प्रदेश की सरकार जनता को वैसे भी भिखारी समझती है। ये उसने खुद कहा है कि प्रदेश की जनता भिखारी है। तो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे लाडली बहनें हो, सभी अब भिखारी की श्रेणी में आते हैं। तो किसानों के लिए अगर ये घोषणा कर रहे हैं तो किसान भी अब समझते हैं कि वो क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं। सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है, नीयत भी स्पष्ट है कि वो प्रदेश की जनता को भिखारी समझती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैविक खेती, कपास आधारित टेक्सटाइल उद्योग, मूंगफली और प्राकृतिक फसलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गाय पालन पर भी विशेष अनुदान की व्यवस्था होगी। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वानी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वानी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, देखिए किसानों के लिए कल बड़ी घोषणाएं की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, कितना फायदा होगा किसानों को, पहले इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। इनके सब श्रोताओं को, मेरे साथ जो साथीगण इस डिस्कशन में जुड़े, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता हितैषी है और जनता का एक अभिन्न भाग है हमारे अन्नदाता यानी कि जो किसान है। किसानों की चिंता करना, किसानों की प्रति संवेदनाएं रखना, किसानों के भविष्य के बारे में मंथन करके ये जो योजनाएं धरा पर उतार रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये स्पष्ट नीति है कि किसानों की उन्नति के भविष्य के लिए हम चिंतित हैं। इसके अंतर्गत जैसे ही पिछले हफ्ते आपने ध्यान दिया होगा कि किसानों को विशेष जो MSP गेहूं की थी उसमें वृद्धि हुई 2600 रुपए और 4,000 रुपए, क्षमा करिए, 4,000 रुपए धान की खेती प्रोत्साहन राशि। अब उसको आगे बढ़ाते हुए अब जो किसानों की जो जरूरत होती है बिजली और पानी, तो पानी की जो सिंचाई की क्षमता है, बेतवा लिंक जैसी बड़ी परियोजना का जो धरा पर उतरना है वो इसलिए है कि हर कोने में और स्पेशली उन जिलों में जब पहले पानी की किल्लत रहती थी, पानी के अभाव के कारण खेती भी जो थी उस पर असर पड़ा था, तो ये समस्या का निपटारा जाएगा। और दूसरी बहुत बड़ी और अहम चीज ये होगी कि बिजली की जो खपत है, तो बिजली की दरें जो है उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। अब जो हमारे प्रदेश में एक बहुत अच्छी खूबी है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सौर ऊर्जा उसको टैप करते हुए किसानों को सौर ऊर्जा की जो योजना है उसको जब लागू करेंगे तो किसान अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, उनका एक बहुत भारी बोझ कम हो जाएगा और लगभग 30 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे अगले 3 साल में। तो ये कनेक्शन से जब सरकार इस बिजली को खरीदेगी और किसानों को खेती करने में सुविधा मिलेगी। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जहाँ किसान खींच तान के एक फसल उगाते थे साल में, अब क्रॉप रोटेशन हो रही है। और एक और चीज का प्रोत्साहन देने जा रही है सरकार कि धान की जगह मूंगफली उगा सकते हैं, जैविक खेती में भी भाग ले सकते हैं, जिससे कि जो सॉइल कंजर्वेशन है, जो मिट्टी की गुणवत्ता है, उसको भी मेंटेन किया जाएगा, उसे भी प्रोटेक्ट किया जाएगा और पानी की भी बचत होगी। तो हर प्रयास से किसानों के प्रति संवेदनशील होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे अन्नदाता, उनके लिए समर्पित है, उनके ऊपर उनकी जीविका पर एक विशेष फोकस किया हुआ है। और इसी नाते
मैं ठीक है ये वानी जी, भारतीय जनता पार्टी जी। केंद्र और प्रदेश की सरकार को साधुवाद दूंगी। जी वानी जी, सुना आपने जो तमाम बातें आपने कही, यानी किसानों को लाभ पहुंचाने की बात यहाँ पर आपने कही, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी यही उद्देश्य है, सबका कहना है। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन देने जा रही है अब सरकार, कैसे देखते हैं इसे? जी, ये सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ लगातार मजाक करती चली आ रही है। ये योजनाओं का बखान इस साल से हम लोग सुनते चलते आ रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लोग अब इनकी योजनाओं को लेकर उब चुके हैं, इनकी योजनाओं के बखान से उब चुके हैं। ये सरकार के बारे में बस केवल इतना कहना चाहते हैं हम तो कि सियासत बड़ा कमाल करती है, पहले आंखें फोड़ती है, इसके बाद चश्मों का दान करती है। ये सब चल रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब आप बताइए कि इन्होंने 5 रुपए में एक कनेक्शन देने की योजना बनाई है और 12.5 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के जमा कराएंगे, और ये बता रहे हैं कि बिल आएगा आपका 7,500 रुपए साल का। अभी 8,000 रुपए की लगभग टेम्परेरी कनेक्शन ले लेता था किसान और अपनी फसल में सिंचाई कर लेता था। ये ठीक है, ये अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं और अपनी सुविधा के अनुरूप कर देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आप मंत्रालय में बैठकर और अपने एसी बंगलों में बैठकर और किसान की पीड़ा को देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये बड़ी बेईमानी है। आप देख नहीं सकते जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे। सच बात तो ये है कि जिस किसान के पास 3.5 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, उसको बेजा तरीके से, गलत तरीके से उसका 7.5 हॉर्स पावर का कनेक्शन उसमें अंकित कर लिया गया है, बगैर भौतिक परीक्षण किए हुए, बगैर मौका पर जाए हुए, और वो दे रहा है। और जिनके 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन, उनके 10 हॉर्स पावर के कनेक्शन कर दिए गए हैं। इस प्रकार से लूट खसोट मची हुई है इस शासन के द्वारा, इस विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा किसानों के साथ जिस प्रकार से लूट खसोट और माने धोखाधड़ी हो रही है, वो एक काला सच है। और ये लोग ये इतने असंवेदनशील हैं कि किसान लगातार शिकायतें कर रहे हैं, उसके बावजूद के कानों पर जू नहीं रह रही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जिन किसानों ने भाई बेड़ा रकम आपको दे दी है, अवैध रूप से आपने उनसे वसूली की है, उनकी क्या रकम आप वापसी करेंगे? आप क्या भौतिक परीक्षण कराएंगे कि मौके पर कितने हॉर्स पावर का कनेक्शन है और आपकी विद्युत वितरण कंपनी कितने का बिल भेज रही है? ये भी नहीं कराएंगे आप। और अधिकांश गाँव में किसानों के खेतों पर जाने वाली जो विद्युत लाइन है, उनके खंभे टूटे हुए हैं, विद्युत का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, बिजली समय पर नहीं मिल रही है, बिजली के घंटे सुनिश्चित नहीं किए गए हैं, और हमेशा अवरोध प्रदाय में होता रहता है। एक किसान की बात मुझ से कहते हैं, किसान के दर्द को ये लोग क्या जाने, जिनके पैर न फटी कमाई वो का जाने पीठ पर आई। ये लोग केवल और केवल ये लोग लुभावन घोषणाएं करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं बिल्कुल कागजी योजनाएं साबित होती हैं। सत्य से परे जाकर इनका आचरण है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। सृष्टि जी, निश्चित रूप से ये जो सत्ता का मद है, सत्ता का अहंकार है, सत्ता का जो एक अभिमान है, इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, और पूरा प्रदेश दिख रहा है। शासक को, जिस सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, वो सरकार असंवेदनशील है, उत्तरदायी है और बिल्कुल जनहितैषी नहीं। ठीक है अंबिका जी, आपके आरोपों का जवाब तो वानी जी देंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव जी भी जुड़े हुए। राजीव जी, आप कैसे देखते हैं इसे? जो तमाम घोषणाएं, जो वादे किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, वानी जी ने जिस तरह से भी बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन और विजन काफी क्लियर है। 4 जातियों की उन्होंने बात की थी, इसमें से किसान एक जाति है, और किसानों के हित के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। लेकिन दूसरी ओर अंबिका जी के तमाम आरोप है कि योजनाएं तो बड़ी बड़ी है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता, और इसीलिए यहाँ पर भी उनको कुछ खास उम्मीदें नहीं है। आप कैसे देखते हैं, आप बता दीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। कृषि प्रधान देश भारत का जो सेंट्रल पॉइंट मध्य प्रदेश, वहाँ पे 18 साल पहले लगातार कृषि वसूली से आने वाले मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने कृषि नीति को आगे बढ़ाया, उस किसानों के हित को आगे बढ़ाया हो, उस नीति को मोहन यादव और जोर शोर से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए उनको धन्यवाद और बधाई दी जानी चाहिए। निश्चित रूप जो योजना आपने की उसको मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, जो उन्होंने घोषणाएं की है सब, और उसको
सवाल है कि उसके राजनीतिक बयान जो घोषणाएं हैं वो राजनीतिक नहीं है, वो किसान के हित में है। विपक्ष का काम होता है कि वो राजनीतिक हर सरकार के काम को राजनीतिक आलोचना करे। राजनीतिक आलोचना करने का अधिकार होने के बावजूद उन्हें तथ्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और यदि उनको आलोचना कर रहे हैं तो जो सरकार ने नीति घोषणा की उसमें कमी बताना चाहिए या उससे और ज्यादा उनको डिमांड करना चाहिए। मेरा बड़ा साफ कहना है, कांग्रेस तब तक कह रहे थे कि धरातल पे कुछ नहीं है, और ये मंत्रालय की बैठक में, इस रूम में बैठक में निर्णय लिए गए। क्या कांग्रेस कोई सरकार थी, क्या वो मुझे कोई निर्णय बता सकते हैं कि वो जंगल में बैठ कर निर्णय लिया, खुद बैठ के निर्णय लिए हो, ऐसा कोई कैबिनेट उठ गया, कोई निर्णय लिया हो, तो अब उनको आरोप लगाने का अधिकार होता है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप करना छोड़िए। आप ये कह सकते हैं कि 500 रुपये किसानों को दे रहे हैं वो फ्री में दीजिए, जो 1200 रुपये सिक्योरिटी ले रहे हैं उसको कम कीजिए, विदाउट सिक्योरिटी दीजिए, तो कोई 100 रुपये लीजिए। आप सजेशन दीजिए सरकार को तो और काम कीजिए, लेकिन सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना और उसका कोई आधार ना हो, कोई धरातल ना हो, तो उससे आपका ही बचकानापन और एक हंसी दिखती है जनता के बीच में। और उसे लगता है कि कोई आप किसानों की सरकार निर्णय ले रही है, आप उसको कहेंगे आप किसान बने हुए हैं। मेरा तो नहीं कहना है। ठीक है, वानी जी आप क्या कहेंगी? देखिए आपने राजीव जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना, अंबिका जी के आरोपों को भी सुना। उन्होंने बताया कि सरकार को काफी अहंकार है, घमंड है, धरातल पर नहीं जाती सरकार, और तमाम बातें उन्होंने कही, और धरातल पर योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अगर हम हर योजना और हर जो लाभकारी हमारे कार्य होते हैं, अगर हम उसमें इतना राजनीतिक जमा पहनकर उसके बारे में विश्लेषण करेंगे तो ये बहुत ओछी स्तर की राजनीति होगी। और यही चीज कांग्रेस निरंतर करती जा रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तो किसानों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया था, स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर भी कोई कार्य नहीं किया था। किसानों के हितचिंतक जो बनने का ढोंग कर रही है कांग्रेस, किसानों से इन्हें माफी मांगनी चाहिए, किसानों से इन्हें क्षमा याचना किस प्रकार से मांगे और किसान उसे स्वीकार करें, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। और यही इनके ऊपर पूरे देश में हर कोने कस्बे में लोगों का रुझान है। कांग्रेस को नकार रहे हैं, कांग्रेस की विश्वसनीयता बिल्कुल खो चुकी है कांग्रेस, और इसीलिए निरंतर हारती जा रही है। वो इसी कारण है कि इनके जो ओछी स्तर की राजनीति है उसमें कुछ तथ्य नहीं होते, ओछी रूप की राजनीति में कोई विचारधारा की झलक नहीं होती, और ये केवल मुद्दाहीन राजनीति पर उतरे हुए हैं, लक्ष्यहीन इनका सफर है, और इसलिए इतनी प्रगति है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे जो वरिष्ठ कांग्रेसी प्रवक्ता है, बहुत आदर पूर्वक मैं इनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि चिंतन मंथन करके इन्हें अपने बयान देने चाहिए, क्योंकि निराधार बयानों से इन्हीं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचती है। जी, बिल का भी कह रहे हैं कि 5 रुपए में कनेक्शन तो दे देगी सरकार, लेकिन जो बिल आएंगे उसका क्या? देखिए, सरकार ने इन किसानों को कहा है कनेक्शंस के ऊपर रियायत है, किसानों के बिजली के दरों के ऊपर चिंता है, और जब किसानों को सोलर कनेक्शन मिलेगी तो आप भी जानते हैं कि सोलर एनर्जी से जो बिजली का उत्पादन होता है वो ग्रिड में जाती है, ग्रिड से वापस दे सकते हैं उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार। जिसने सोलर कनेक्शन का उपयोग किया है, चाहे वो घरेलू उपयोग के लिए किया हो या किसानों ने, तो इनको बिल में बहुत पैसों की बचत होती है, ना कि इन्हें जितना एक नॉर्मल कमर्शियल यूजेज या एग्रीकल्चरल यूजेज में जो दरें हैं उसके अनुसार बिलिंग होती है। तो ये भी भ्रम फैला रही है कांग्रेस के पास। मुझे लगता है उन्हें अपने विचारधारा में झूठ के अलावा और कुछ मिलता नहीं है, इससे इतने बेबुनियाद और तर्कहीन इनके बहस होती है। ठीक है, अंबिका जी मिला जवाब जो सवाल आपने खड़े किए थे? कनेक्शन तो अभी भी है किसानों के पास, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। हमारा कहना यह है कि आप कनेक्शन देना तो आसान है, कनेक्शन देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बिजली को निर्बाध रूप से किसान को प्रदान करना है। ये निर्बाध रूप से बिजली नहीं पाते हैं किसान,
कनेक्शन को देख कर क्या अपनी फसल को सिंचित कर लेगा क्या? जब तक इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं होगी, जब तक इनकी कसावट नहीं होगी अपने बिजली विभाग में, ऊर्जा विभाग में, तब तक किसान का तो ही रोना होगा। भाई योजनाएं बनाएंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, मेरा कहना ये है। और किसानों के ऊपर जो लाखों रुपए का कर्ज है बिजली विभाग का, जो बिलों का जो एक बहुत बड़ा बोझ इन्होंने डाल रखा है, उस बिजली के बिलों की राशि को ये कब माफ करने जा रहे हैं? अधिक अच्छा होता इनकी संवेदनशीलता दिखाई आपका ठीक है, मैं आपका कहना किसान- समझ गई अंबिका जी। आपका कहना है कि ठीक है, ये योजनाओं की जो बात कर रहे हैं, तमाम जो बातें की हैं वाणी जी ने, वो धरातल पर नहीं दिखाती, पर आप थोड़ा सा भरोसा तो जताइए। वही राजीव जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि विपक्ष में होने के नाते जब सरकार घोषणाएं करती है, अगर उसमें कुछ कमियां निकलती हैं तब आप सवाल उठाइए, या योजना का क्रियान्वयन अगर लंबे समय तक अटका हुआ तब आप सवाल उठाइए। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की, आज आप कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम तो नहीं मानते, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। देखिए शक्ति जी, जब हमारी सरकार थी तब हमने मजिस्ट्रेट टोले तक भी बिल्कुल लाइन में बिठाई थी। एक अभी भी अगर किसी मजिस्ट्रेट टोले में होती थी तो वहाँ पर भी बिजली का बल्ब जलता हुआ दिखाई देता था। लेकिन इन्होंने लाइनें बिछा दी हैं, लाइनों का रखरखाव नहीं है, बिजली की का प्रवाह ठीक नहीं है, बिजली के सुनिश्चित घंटे ठीक नहीं है। क्या आप किसान को बिजली दे रहे हैं? मैं इतनी अनियमितताएं हैं, इसको पूरा किसान भोग रहा है, इसको आम नागरिक भोग रहा है। आप कम से कम एक सुनिश्चित घंटे तय कर दीजिए कि भाई कृषि के लिए इतना, व्यवसायिक क्षेत्र के लिए इतना, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इतना समय रहेगा, निर्धारण तो कीजिए और उसका ढंग से क्रियान्वयन कीजिए। यही तो समस्या, यही तो हमारे प्रश्न है। और लेकिन उस पर सरकार ध्यान देती है और योजनाएं बनाती है, ठेकेदार आएंगे, खम्भे गाड़ेंगे, कमीशन तय होगा। ये कमीशन खोरी की सरकार है, हर योजना में कमीशन देखती है। ये संवेदनशील सरकार है, हम बता रहे हैं आपको। ये बढ़िया बढ़िया नाम से योजना लाती है, लोग लुभावन योजना देती है, ये भ्रमित करने वाली सरकार है। ये लोगों के मन में इनके एजेंडे अलग होते हैं, वास्तविकता अलग होती है, सब कुछ बिल्कुल विभिन्न प्रकार के इनके दोहरे चरित्र हैं। अब जनता हार चुकी है, जनता इन लोगों के इनके व्यवहार से, इनके आचरण से बहुत तंग हो चुकी है। 2028 के इंतजार में जनता बैठी है, कब इनको सरकार से मुक्त करें हम, और फिर कब ये गांव-गांव घूमे, जनता के दुख दर्द को जाने। अभी तो इन बाईचांस आ गए सत्ता में और सत्ता का सुख भोग रहे हैं, संघर्ष करके या सेवा करके थोड़ी आए हैं। और षड्यंत्र और खुद से चालन चल के, शतरंजी चालन चल के बरगला के जनता को सरकार में आते हैं और चल रहा है, सत्ता सुख भोग रहे हैं और जनता देख रही है, देख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अंबिका जी, आगामी चुनावों की बात कर रहे हैं आप कि जनता जो है इंतजार में बैठी है, त्रस्त हो गई है जनता और चुनावों में जवाब देगी, तो बिल्कुल देखेंगे कि जनता आखिर किसको जवाब देती है। राजीव जी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, क्योंकि देखिए एक तरफ वाणी जी सौर ऊर्जा की और बात करिए कि सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर अनियमितताओं की बात अंबिका जी कह रहे थे, उस पर एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। सरकार का काम योजनाओं को लागू करना, घोषणा करना, लागू करना, और विपक्ष का काम होता है कि उसको वापस ब्लॉक का काम। वो योजनाएं जो घोषित हुई हैं वो व्यवहारिक है कि नहीं, वो हित में है कि नहीं वास्तव में, और धरातल पर कितनी लागू हो रही हैं। तो वो विपक्ष अपना काम वो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ जो वो कह रहे थे कि इसी में बैठ के निर्णय लिए जाते हैं, मुझे तो लगता है कि वो फील्ड में जाए, विगत जानकारी प्राप्त की है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी दे रहे हैं कि लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनको तथ्यों को पता लगाना चाहिए कि जो घोषणा हुई है उसके पहले की जो सरकार की योजनाएं घोषित हुई है वो कितनी लागू हुई है और कौन से क्षेत्र में लागू हुई है, किस जिले में लागू नहीं हुई, कितने किसानों को नहीं मिली है, उसका यदि वो डाटा इकट्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता से भी जोड़ेंगे वो, और सरकार पर वाउचर का काम करेंगे और जनता उनके प्रति अट्रैक्ट होती है, जिसका फायदा उनको अगले चुनाव में मिलेगा। लेकिन शायद वो ये मेहनत वो करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी आप टीवी के माध्यम से देखिए, वे अपना कर्तव्य इसी पूरा मान लेते हैं। ये उससे वो उनका कांग्रेस को तो फायदा होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता।
ठीक है अंबिका जी, सुना आपने राजीव जी का कहना है कि देखिए आप तो कह रहे थे कि मंत्रालय में लेकर बड़े बड़े फैसले लेने से कुछ नहीं होता, धरातल पर जाना है, नहीं जमीनी स्तर पर पहुंचना बहुत जरूरी है, या जो नेता है उनको पहुंचना जरूरी है। तो आपके लिए भी ये लागू होता है कि विपक्ष के नेताओं को भी पहुंचना बहुत जरूरी है, धरातल पर आप जाएंगे जब आप परेशानियां देखेंगे और सरकार की योजनाओं का लाभ कितनी जनता को मिल रहा है, जब आप इसको भी देखेंगे तो जनता भी आप पर भरोसा जताएगी और कहीं ना कहीं आप सरकार पर तथ्यों के साथ आरोप लगा सकते हैं, जो भी कहीं ना कहीं सरकार इसे बेबुनियाद बता रही है। एक छोटा सा कमेंट, एक लाइन का कमेंट दीजिएगा। जी, हमारा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहा है, किसानों की समस्याओं से रूबरू हो रहा है और वो सारी की सारी चिंताएं, उन चिंताओं का जो वास्तविकता है वो सब उसका प्रकटीकरण हम कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से करते हैं और भी तमाम प्रकार से हम अपने जन आंदोलन करते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार से व्याप्त समस्याएं किसान के सामने वो बातें हम लोग धरातल पर जाकर देखते हैं। हमारा कहना ये है, माननीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, कि आप कम से कम फील्ड में जाकर तो देखिए कि क्या बुनियादी समस्या है किसान की, क्या वास्तविक समस्याएं हैं। आप केवल हवाई बैठकर माने एसी बंगलों में बैठकर अब आप मतलब राजीव जी पर ही सवाल खड़े करें कि आप जाके धरातल पर देख कर आइए, उन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस पत्रकार हैं अंबिका जी, इसलिए कह रहे हैं एक्सपीरियंस के आधार पर कि मैं बड़े आदर के साथ उनसे नहीं कह रहा, मैं लेकिन आदर के साथ तंज कस रहे हैं ना आप। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से किसान के बीच में जाना पड़ेगा सरकारी नुमाइंदों को। उन्होंने आपको कहा कि विपक्ष के नाते आपको भी जमीनी स्तर पर जाना चाहिए, तो आपने उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि आपको भी जाना चाहिए। सृष्टि जी, हम अपने विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनने जा रहे हैं, क्योंकि हम भी मजबूत विपक्ष देखना चाहते हैं। फिलहाल चर्चा को यही विराम देंगे क्योंकि समय का अभाव है। चलिए, हमारे साथ सभी गेस्ट का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए लगातार मोहन सरकार प्रयासरत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों को कहा है कि हमारा इन पर विशेष फोकस है, उसी दिशा और दशा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं और किसानों पर विशेष फोकस है। किसानों के लिए कल महत्वपूर्ण घोषणाएं भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।